तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या क्लासरूम में। मेरा नाम है तापस कुमार और इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी हिंदी में। तो अगर आप क्लास 9 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स और उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 यानी कि जो हीरोन का सूत्र है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जिसमें हीरोन का सूत्र चैप्टर का नाम है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.1। ओके, तो एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट जो है 12.1 क्यों स्टार्ट किया या फिर अध्याय 12 क्यों स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले सोचा है कि जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स उसको मैं सबसे पहले कवर करा दूंगा, फिर उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है उन सारे अध्याय को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद इस वीडियो के बाद आप भी कमेंट कर सकते हैं कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12.1 आप लोग का, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। तो जो चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। अब ये हीरोन कौन है? हीरोन एक जिसको हम लोग इंग्लिश में हीरो भी बोलते हैं, हीरोज का फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन कौन है? ये एक गणितज्ञ है जो कि एक फॉर्मूले दिए हैं जिसके बेसिस पे आज हम लोग सारे जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 का 12.1 जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जांपल्स को कवर कराऊंगा। उसके बाद में जितने भी सारे क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि एग्जांपल क्यों? एग्जांपल तो ऑलरेडी बुक में बना हुआ है। वो मैं इसलिए एग्जांपल्स को इसलिए मैं बनाऊंगा क्योंकि एग्जांपल जो बुक में बना हुआ है वो थोड़ा लैंग्वेज के आधार पर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारे एग्जांपल्स को कवर कराऊंगा। ओके, अब एग्जाम्पल कवर कराना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी सारे टीचर क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पूरा कवर कराने की और अच्छे तरह से समझाने की, ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.1 के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं चैप्टर नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 12। हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 12.1। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें जानने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले को लिख रहा हूं। एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आप लोगों में से काफी सारे बच्चों को पता होगा, नहीं भी पता है तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। तो एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप में से काफी बच्चों ने पढ़ा होगा पहले से ही। ठीक है, ये त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला के इस चैप्टर में ज्यादा यूज नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो जो यूजेबल फॉर्मूला है यानी कि जो इस चैप्टर बेस्ड है, यानी कि इस चैप्टर का नाम ही है हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र ये वाला है। ये फॉर्मूला मैं दूसरा नंबर में लिखा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पर आपको कुछ सवाल भी होंगे कि सर ये s क्या है, a b और c क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग जान लीजिए और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, परिमाप। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं।
और इसको डिनोट किससे करते हैं, P से, ठीक है। अब परिमाप बराबर, अगर किसी चीज का, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप अगर पूछा है, त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C। अब आप बोलेंगे सर ABC क्या है, आप लोगों को पता होगा त्रिभुज यानी कि कोई भी तीन भुजाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तीन भुजा से मिलकर बनी चीज को त्रिभुज बोलते हैं। अब जो भुजा है कोई A B और C, तीन भुजा होता है इसलिए ABC यानी कि तीनों भुजाओं का योग। इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को नोट करने हैं और आप लोगों को याद भी रखने हैं इन सारे फॉर्मूले को, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा यानी कि परिमाप, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप का आधा, नाम से ही पता चल रहा है। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग का आता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश भी जानना जरूरी है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है एस से। आप लोगों को मैंने बताया था ना, ये जो एस है, एस क्या है, अर्ध परिमाप है यानी सेमी पेरीमीटर, जिसको एस बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग एस क्लियर हो गया, और ए भी आप लोगों को, ए बी सी बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी कि त्रिभुज की जो तीन भुजा होता है उसको हम लोग एक को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मानते हैं, ठीक है। इसीलिए ए बी सी डी वो त्रिभुज के तीनों भुजाएं। अब आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज आप बोलेंगे सर, जैसे परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कहें तो तीनों भुजाओं का योग, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? तो अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, तो सिंपल सी बात है, अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप यानी फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ S इक्वल टू हो जाएगा परिमाप बटा 2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको और करके मैं लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो? तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स को बनाने के लिए। जितने भी ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारी चीज आप लोगों को काम आने वाली है। पूरा अध्याय यानी कि चैप्टर 12 पढ़ने में ये सारी चीजें आप लोगों को काम आएंगी, ठीक है। और स्पेशली जो 12.1 है इसमें तो आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, बस एक दो बार आपको याद हो जाएगा, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कराऊंगा कि कोई भी चीज आप लोगों को रटना ना पड़े, ओके। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, और आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिए। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 यानी 12.1 जो प्रश्नावली है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूँ, आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा होती है, तो तीन भुजा में से दो भुजा दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर दूसरा 11 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। उदाहरण 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम लोग इस चीज को हल करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखा होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा। अब हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चाहे तो फिगर बना सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, फिगर जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमको पता नहीं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास दिया क्या क्या है,
और परिमाप भी यहाँ पर दिया होता है। आप सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ओके, अब देखिए ए बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि ए बराबर, क्योंकि मुझे एबीसी तो पता नहीं, तो कोई भी एक भुजा एक मान लेते, ए बराबर 8, बी बराबर 11, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, बी बराबर 11, सी बराबर हमें पता नहीं। ठीक है, तीन भुजा में से एक भुजा हमें पता नहीं, तो एक को हम लोग सी मान लेते हैं, और सी बराबर वाट, वाट मतलब नहीं पता, आपको निकालना है। अब दिया गया और एक चीज है परिमाप, परिमाप बराबर, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बता दिया है, परिमाप बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। अब हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं परिमाप हमारे पास कितना है, हमारे पास परिमाप है 32। ठीक है, ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर, बी 11, सी हमें पता नहीं, इसी से हमें सी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, अगर 32 इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये डिवाइड में है, भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 32 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, 32 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 64, इधर 8 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये जो फॉर्मूला है ये अर्ध परिमाप का है। ठीक है, तो परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो हमारे पास आ गया 8 प्लस 11 प्लस सी, तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा 32, 32 प्लस 8 और 11 19 हो जाएगा, प्लस सी। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो सी बराबर, अगर प्लस 19 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 19, इसको अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा, क्या देखा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, तो हमने देखा कि दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा पता नहीं और परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत मजा आएगा, और समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज तक आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे या कुछ भी करे होंगे, तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको मैथ बहुत हार्ड लगता है। अब हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैथ के लिए एक रूल हमेशा आप लोग याद रखिए कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, ओके, जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीजें। एक्चुअली जैसे यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बताया है, तो हम लोग को पता है त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, उसके 3 भुजाओं का अलग अलग मान होता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि 2 भुजा दिया हुआ है, एक भुजा दिया नहीं, यानी कि हो सकता है हमें एक भुजा निकालना पड़े, और निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, और एक चीज दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल हम लोग तब निकाल पाएंगे क्योंकि हमको तब याद आना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये होता है, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एस चाहिए और ए बी सी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो एस चाहिए और ए बी सी चाहिए, और एस हमें कहां से मिलेगा, जब ए बी सी मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो और जो दिया हुआ वो सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन पढ़ के लिखेंगे। माना कि a बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों में से कोई एक भुजा a मान लेंगे, कोई किसी एक को b, और c एक भुजा दिया नहीं है तो एक भुजा को हम लोग कुछ भी नहीं, तो उसको हमको निकालना है। तो माना कि a बराबर 8 सेंटीमीटर, b बराबर 11 और c बराबर पता नहीं। ठीक है, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, परिमाप हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 32। ठीक है, ए हमने 8 माना, बी हमने 11 माना, ठीक है, सी हमको पता नहीं तो सी की जगह पे सी लिख दी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 19 प्लस सी, यहाँ 32 था। अब ये देखिए 19 प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 32 माइनस 19, जिसको मैंने इस साइड लिख दिया, सी को अकेले यहाँ लिख दिया, सी बराबर 32 माइनस 19 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि सी हमें पता चल गया। और जब हमें सी पता चल गया तो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसके बाद हम एक चीज और निकाल सकते हैं, एस। क्यों, क्योंकि एस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए
प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर यहाँ पर परिमाप दिया है इसीलिए, अगर नहीं दिया रहता तो a प्लस बी प्लस सी लिखते, इसके जगह पर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं परिमाप बटा 2, क्योंकि s का s बराबर परिमाप बटा 2 होता है। परिमाप हमारे पास कितना है, परिमाप हमारे पास दिया हुआ है 32 डिवाइड बाई 2। 32 को अगर 2 से भागा करेंगे तो कितना होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 आ गया। अब हमारे पास s आ गया और ABC आ गया। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, यही तो होता है। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से सारे जो वैल्यू है, सारे मान को हम लोग पुट करेंगे। s का कितना है 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस a कितना है 8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर s का कितना है 16 माइनस b कितना है 11, फिर s का हमारा कितना आ जाएगा 16, और फिर c कितना है, c हमने निकाला 13। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन को अलग तरीके से कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं करूं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 16, ये कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई है, गुना है। 8 में 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, अब 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि ये इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे, जो कि बहुत लंबी हो जाएगा। अभी तो ये छोटा सा है, हो जाएगा, फिर आगे जब हम लोग को और भी सवाल मिलेंगे उसमें क्या होता है कि उसमें आपको बहुत क्या करता है, अगर आप लोग सारी चीजों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद रूट निकाला तो काफी समय लग जाएगा आप लोगों के लिए, और काफी उसमें जो कैलकुलेशन करने में काफी हार्ड हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए हम लोग इसको यहीं पर तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग तोड़ेंगे, अब देखिए 16 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक 8 है तो यहाँ से एक 8 हमको मिल जाएगा, 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 को 8 ही लिख दीजिए, 5 को 5 ही लिख दीजिए, 3 को 3 ही, क्योंकि ये और टूटेगा नहीं। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि देखिए रूट के अंदर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रूट के अंदर कोई भी अगर दो चीज सेम रहे तो एक बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 8 है तो यहाँ पर एक 8 हम लोग बाहर कर देंगे, और कुछ है नहीं तो। ठीक है, सिर्फ ये दो ही सेम है, इसलिए दोनों में से एक को बाहर करते, बाकी बचा कितना 2 5 और 3, तो हम लोग इसको 2 5 3 रूट के अंदर रहेगा क्योंकि वो सिंगल सिंगल है, तो 2 गुना 5 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 का 8 ही रहेगा, रूट 5 दूनी 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो 30। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ गया। नहीं आया समझ में तो आप लोग वीडियो को और एक बार बैक करके देख लीजिए, आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया, क्या मैंने कैलकुलेशन किया, क्या किया क्या नहीं किया, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 की तरफ। ठीक है, इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। अब उदाहरण 2 आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इस सारी चीजों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोगों को पढ़ सकते हैं और अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों का ये है, उदाहरण नंबर 2, एक त्रिभुजाकार पार्क है ABC की भुजाएं दी गई है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। एक त्रिभुजाकार पार्क है। ठीक है, एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, बाड़ यानी कि घेरा करना है चारों ओर कांटा से। ठीक है, और इसके अंदर घास उगानी है, उसके अंदर क्या करना है, घास उगानी है। तो उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, यानी कि उस पूरे एरिया का जो त्रिभुज है, उस पूरे एरिया का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है। 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। अब जो वो बाड़ लगाएगा यानी कि, और अब जो वो पार्क है उसमें कहीं ना कहीं जगह तो होगा, तो जगह कितना चौड़ा छोड़ा है, 3 मीटर चौड़ा जगह छोड़ दिया है और आने जाने के लिए। ठीक है, तो अगर 3 मीटर चौड़ा जगह छोड़ दिया जाए
तो फिर उसको जो बाढ़ में यानी कि जो घेरा करने में 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसका खर्चा निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ने में और देखने में तो बड़ी हार्ड लग रहा है, लेकिन इतना हार्ड है नहीं, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको फिगर भी यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ, फिगर आप देख सकते हैं कि उसका फिगर किस तरह का है। ठीक है, तो फिगर में आपको दिख रहा होगा ABC एक त्रिभुजाकार पार्क है, जिसमें देखिए कांटेदार जो है बाड़ लगाया गया है। अब देखिए सबसे पहला बोल रहा है कि उसके क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में घास उगाना है, तो क्षेत्रफल के लिए तो आपको पता ही है ABC चाहिए, S चाहिए। ठीक है, और देखिए ABC आपको दिया हुआ है 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर। तो सबसे पहले आप लोग क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद बाड़ लगा रहे हैं यानी कि क्या, चारों ओर एक तार से आपको मतलब घेरा कर रहा है। तो तार से जो घेरा कर रहा है यानी कि परिधि यानी कि पेरीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं। तो उसका परिमाप निकाल लेंगे, और परिमाप निकालने के बाद जो 3 मीटर रास्ता है ना, वो परिमाप में से 3 मीटर घटा देंगे, तो जितना होगा उसको 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसका क्या होगा, वह यानी कि खर्चा भी पता चल जाएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिगर में यहाँ नहीं बना रहा, फिगर आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें दिया गया वो हम लोग लिखेंगे। A बराबर 50 मीटर, B बराबर 80 मीटर, C बराबर 120 मीटर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद ABC तो दिया है, आप फिगर में देख सकते हैं, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। अब S निकाल लेते हैं। S बराबर आप लोगों को पता है कि सर A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 होता है। ABC कितना है, 50 प्लस 80 प्लस 120 बटा 2। अब 50, 80 और 120 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 250। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 मीटर। S हमारा आ गया। अब S आ गया, ABC भी पता है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं सर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः थोड़ा सिस्टम से लिखना है, इसीलिए सारी चीजों को लिखना है। अतः घास उगाने के लिए क्षेत्रफल यानी कि घास उगाने के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए उसका क्या होता है, फॉर्मूला तो आपका वही हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, अब देखिए S हमारा कितना है, 125, तो 125 माइनस A का वैल्यू 50, यहाँ हो जाएगा 125 माइनस B का वैल्यू 80, यहाँ हो जाएगा S 125 माइनस C का वैल्यू कितना है, 120। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया, जो चाहिए जो दिया गया है, जो मान खाली हम लोग ने पुट कर दिया। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, नहीं तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर 125 में से 50 घटा देंगे तो बचेगा 75, फिर 125 में से 80 घटा देंगे तो बचेगा 45, फिर यहाँ पर 125 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस सारे चीजों को गुना कर देंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। क्यों हम लोग गधों की तरह गुना करते रहेंगे, हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बच जाए और कैलकुलेशन करने में भी हमें आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा। अब देखिए हम लोग 125 और 75 को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ना है, यहाँ पर आपको एक चीज देखिए, 75 में 25 है, तो यानी कि यहाँ पर भी 25, यहाँ पे 25, दो 25 मिल जाएगा, देखिए 25 निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 कितना होता है, 125। ठीक है, आप देखिए 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 75 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, 75 को हमने 3 गुना 25 लिख दिए, 125 को 5 गुना 25 लिख दिए। समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई का फिर गुना, 45 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं,
3 × 15, ठीक है, 3 × 15 यानी कि 3 15 गुना करेंगे तो 45 होता है, और यहाँ पर 5 सिंगल में है तो 5 लिख दिए। ठीक है, आप लोगों को ये करते करते आ जाएगा, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को तो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसको सजा के लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को सजा के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अगली बार से नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर सजा के आप लोग लिख सकते हैं, जैसे 5 2 है तो 2 को 5 लिख लीजिए, 25 2 है, 25 को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, 3 2 है, 3 को एक साथ लिख लीजिए, फिर 15 बचता है, 15 को एक साथ। देखिए 2 5 हमारे पास आ गया, 2 25 2 3 15 अकेले। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं इन सबको बाहर। ठीक है, जैसे 2 5 है तो आप एक 5 को बाहर निकाल दीजिए, 2 25 है तो एक 25 को बाहर निकाल दीजिए, 2 3 है तो एक 3 को बाहर निकाल दीजिए, और आपका अंदर में 15 बच जाएगा, क्योंकि 15 का कोई जोड़ी नहीं है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 5 25 और 3 को जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 375, और यहाँ पर हो जाएगा √15। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, आपका 375 आएगा। ठीक है, यहाँ पर √15 अंदर में था। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। क्योंकि ये इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आपको घास उगाने के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए था, कितना चाहिए था, 375 √15 मीटर स्क्वायर, इतना आप लोगों का क्षेत्रफल चाहिए था। अब हमको निकालना है कि वह जो बाड़ लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर घेरे किए जा रहे हैं ऊपर में पार्क को, उसके लिए खर्चा कितना आएगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये चीज मैं आप लोगों को मिटा दूं तो बेटर रहेगा, या नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब लिखना है नीचे, और पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पार्क का परिमाप बराबर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, A प्लस BC प्लस CA, यानी कि जो त्रिभुज है, आपको त्रिभुज जो मैंने फिगर में दिखाया था, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो जो त्रिभुज है इसमें AB BC और CA, या फिर ABC डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वही 3 भुजा है, तीनों भुजाओं का योग, ये परिमाप हो गया। तो परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 225, हम लोगों ने 250 सॉरी, हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले हम लोगों ने परिमाप निकाल लिया। A प्लस बी प्लस सी कितना 250 आया था, तो वही तो है। अब चूंकि यहाँ पर और एक चीज हम लोग को लिखना है, ये तो परिमाप है, लेकिन 3 मीटर हमें माइनस करने के लिए एक रास्ता भी तो छोड़ रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, आवश्यक तार की लंबाई कितना होगा, ये तो जितना परिमाप होगा उतना, लेकिन 3 मीटर तार तो नहीं लेगा, वहां पर तो जगह छोड़ा हुआ है, रास्ता। ठीक है, तो यहाँ यानी कि कितना हो जाएगा, 250 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, 274 274 मीटर, ये आपका पूरा तार की जो लंबाई है उतना। अब चूंकि 274 मीटर तार लग रहा है, 1 मीटर का आपका 1 मीटर स्क्वायर का कीमत पड़ रहा है 20, तो 274 मीटर स्क्वायर का कीमत कितना पड़ेगा, 274 मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर नहीं, 274 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से फिर लिख सकते हैं कि इसलिए बाड़ लगाने का व्यय, यानी बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा, 20, 1 मीटर का 20 रुपया, तो 20 इंटू कितना मीटर है, 274 मीटर। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 4940 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 इंटू
274 आपका आ जाएगा 4940 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आप लोगों को एक ऊपर में और एक बार समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है घास लगाना है एक त्रिभुजाकार पार्क है, तो उस पार्क का क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाद बोला है कि उसके चारों ओर घास लगा देना है, उसके बाद उसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी कि उसके चारों ओर कांटा से घेरा करना है, लेकिन 3 मीटर की रास्ता छोड़ देना है। तो घेरा करेंगे तो परिधि में ही ना करेंगे, ऊपर से ही ना करेंगे। क्षेत्रफल मतलब होता है पूरा एरिया, और घेरा करना है यानी सिर्फ परिधि कवर करना है। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है हमको घास लगाने के लिए। तो दिया क्या, एबीसी हमको दिया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं। एबीसी हमारे पास दिया हुआ है, तो एस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एबीसी बटा 2। हम लोग एस निकाल लिए 125। उसके बाद घास उगाने के लिए क्षेत्रफल हमें फॉर्मूला पता था, हमने सारी चीज एबीसी और एस को पुट किया, हमने निकाला 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, घास लगाने के लिए क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है जितना तार लगा, यानी कि जितना तार से घेरा किया, कितना तार लगा, परिधि जितना है उतना, लेकिन 3 मीटर छोड़ के, क्योंकि रास्ता में तो तार नहीं ना लगाएंगे, रास्ता में तो हम लोग क्या करेंगे, तार को छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले परिमाप निकाल लिए, तो परिमाप कितना निकला 250। हम लोगों ने सबसे पहले एबीसी निकाल लिया, तो वही चीज है 250। ए बी बी सी और सी भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 250 तो पूरा परिमाप है, लेकिन 3 मीटर रास्ता हमको छोड़ देना, तो 3 मीटर माइनस करेंगे 274 मीटर क्या हो गया, तार लगा, बाढ़ लगा। जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में बाढ़ का प्रयोग किया गया वो बाढ़ लगा, कांटेदार बाढ़ लगाया गया। तो कितना 274 मीटर। यहाँ पर और एक चीज बोला गया कि 1 मीटर जो बाढ़ है, यानी कि 1 मीटर जो तार यूज किया गया है, 1 मीटर तार का 20 रुपया दाम है, तो 274 मीटर का कितना होगा, 20 इंटू 274 यानी 4940 रुपये। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की ऊंचाई भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 3:5:7। एक त्रिभुजाकार भूखंड है, भूमि का एक खंड है, टुकड़ा है, और वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और किस अनुपात में, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, भुजा नहीं दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि भुजा में एबीसी कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसका अनुपात है, एक रेशियो दिया है, कितना 3, 5 और 7, और उसका परिमाप दिया है 300 मीटर। इस भूखंड के क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का आपको वही चीज सोचना क्या है कि हमें निकालना है क्षेत्रफल, जिसके लिए हमें चाहिए एस चाहिए, ए और बी और सी चाहिए। अब सबसे पहले ए बी सी निकालेंगे, और एस हमें कहां से मिलेगा, परिमाप बटा 2, जो परिमाप आपका दिया उसको 2 भाग कर देंगे, यानी 300 दिया है, तो परिमाप मेरा कितना आ जाएगा 150। तो एस सॉरी अर्ध परिमाप एस, तो एस मेरा कितना आ जाएगा, परिमाप बटा 2, 300 बटा 2 यानी 150 आ जाएगा। बाकी ए बी सी निकालना है हमको, 3, 5 और 7 अनुपात को तोड़ करके हम लोग को निकालना है ए बी और सी, तब जाकर हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और थोड़ा सा समझना है। तो चलिए बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें तीनों को एग्जाम्पल है। ठीक है, 3 को मैं सबसे पहले आप लोगों को 3 को मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आप लोगों को एक्सरसाइज 12.1 का सारा जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सारी चीज को पढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत ही समझदारी के साथ समझते हुए सारी चीज को क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि एक्सरसाइज नंबर 3 हल करेंगे। माना कि a बराबर, अनुपात में हमें दिया हुआ है कितना 3:5:7। ठीक है, ये हमें अनुपात में दिया गया है, लेकिन हमको मान लेना है 3 अनुपात में है, यानी 3 का कुछ होगा, मान लेते हैं a बराबर 3x। ठीक है, b बराबर 5x, और अब इसको मिटा देते हैं, 3, 5 और 7 ही लेना है, और उसके साथ में x ले लेना है। ठीक है, तो माना कि a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दिया हुआ है, अब देखिए परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है a प्लस b प्लस सी, लेकिन परिमाप का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 300। ठीक है, तो परिमाप की जगह हम लोग 300 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब a का वैल्यू 3x हमने माना,
अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे थे कि ए बी सी हमको इसी से मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे आगे हम बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ए कितना है 3x, बी कितना है 5x, सी कितना है 7x। ठीक है, इतना तो ठीक है ना। हमने जब मान लिया है 3 5 और 7 के रेशियो में था, हमने x लगा दिया साथ में, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ x लगा दिया। परिमाप बराबर एबीसी होता है प्लस में, और परिमाप 300 दिया हुआ है, क्या वैल्यू हमने 3x माना, b का 5x और c का 7x। क्लियर इतना दूर। अब देखिए आगे क्या करते हैं, 300 का 300 रहने दीजिए, इन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ तो सकते हैं ना। 7 5 12 13 14 15, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15x होगा। यहां तक की समझ में आ गया आप लोग को 15x। अब देखिए 15 गुना में इधर आ जाए तो भागा में होगा, 300 के बट्टा में 15 हो जाएगा, तो यहाँ x अकेले बचेगा, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 300 बटा 15। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 15 का पहाड़ा में काटेंगे तो कितना बार चलेगा, ये 20 बार, यानी हो गया ये कितना, x बराबर 20 आ गया हमारा। कितना आया 20 आया। क्या आया, x आया। अब बोले सर इससे क्या होता है, इससे ये होता है x का वैल्यू अगर 20 है तो 3x का वैल्यू नहीं निकलेगा, 3x की जगह हम लोग 20 रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो हमारा a निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग निकालेंगे। चलिए नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a बराबर कितना है 3x। 3x मतलब क्या, 3 गुना x। ठीक है, अब देखिए 3 गुना x का वैल्यू कितना है 20, यानी 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60 होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, कितना होगा 60 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए 3x था यानी 3 गुना x, यानी 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20 आया हमारा, उसको गुना करेंगे तो 60 मीटर आ गया। और उसी तरह b निकालेंगे सिमिलरली। ठीक है, b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर कितना है 5x है, यानी कि 5 गुना x बराबर 5 गुना x का वैल्यू कितना है 20, तो इसका कितना आ जाएगा 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 मीटर। उसी तरह c अगर हम लोग निकालेंगे तो 7x है, यानी 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स का वैल्यू 20, इसको गुना करेंगे तो 140, गुना कर लीजिए आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए मैंने ऐसा करके क्यों किया, देखिए हमारे पास ए बी और सी आ गया, 3 चीज हमारे पास आ गया, और हमारे पास परिमाप भी है। अब एस निकालना है तो एस हम लोग निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2। परिमाप मेरा कितना है 300, क्वेश्चन में भी डायरेक्ट दिया हुआ है 300 बटा 2। 300 को 2 भाग करेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 0, यानी कितना आ जाएगा 150। 150 मीटर परिमाप आ गया, और सॉरी अर्ध परिमाप। एस मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो एस हमारा कितना आ गया 150 और एबीसी आ गया। क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ कि इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला पता है, सारी चीज को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग को और क्या करना है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है सर, अब हम लोग को सॉल्व करना है, तब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः सिस्टम से लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही तो फॉर्मूला है। तो हम लोग इतना बार इसको लिख रहे हैं, ऑलरेडी हमको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। इसलिए आप लोग मैं बोलूंगा कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा घर में रिवीजन कीजिए। ठीक है, जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको याद रहेगा चीजें। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको मान बैठाएंगे। क्या मान बैठाएंगे, देखिए एस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 150। ठीक है सर, फिर यहाँ एस है तो 150 माइनस ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 60, फिर एस का वैल्यू 150 माइनस बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 100, फिर ये 150 सॉरी यहाँ पर 150 माइनस सी का वैल्यू हम लोग हमारे पास है 140। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब करना क्या है, तो सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना है सर। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 150
इंटू 150 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 90। 150 में से 100 तो बचेगा 50। ठीक है, अब 150 में से 140 तो बचेगा 10। क्लियर। अब देखिए, अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैलकुलेट कर, देखिए यहाँ पर 0 0 है ना, यानी कि 10 10 कहीं ना कहीं है, यानी कि 10 है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, 50 को 150 को तोड़ सकते हैं। 3 इंटू 5, 3 5 15, 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। देखिए 3 5 और 10 में तोड़ दिया, क्योंकि एक 10 यहाँ भी 3 9 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 90 को 3 इंटू 3, यानी 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 इंटू 10, 9 10 90। ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 को 5 इंटू 10 और 10 ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर 10 हमको क्या को मिला, 1 2 3 4 गो, यानी 2 गो निकल जाएगा। 4 गो रहेगा तो 2 गो, 2 रहेगा तो 1, जोड़ा में रहेगा, डबल रहेगा तो उसका आधा निकल जाएगा, यानी 4 है तो 2 गो निकलेगा, 8 है तो 4 गो निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, मैं आपको फिर से अरेंज नहीं करके बताऊंगा, डायरेक्ट में निकाल दूं। 3 के हुए 1 2 3, 3 वो है, यानी कि एक 3 हमारा अंदर रह जाएगा, तो ये इस 3 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। एक सेकंड, तो एक 3 हम लोग को ये 3 बाहर निकाल दिए। 5 के हुए, देखिए 5 2 है तो 5 हम लोग बाहर निकाल देंगे, एक ठो। 10 के हुए 4 गो है तो 2 गो निकाल सकते हैं, निकाल दिए। अब अंदर में देखिए 10 भी निकल गया, ये 10 बचा मेरा 3, तो 3 मेरा अंदर में रह जाएगा। समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना है कि हम लोग इसको तोड़ेंगे कैसे, बहुत ही इजी है। 2 4 बार आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इजीली आप भी समझ सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में। आप इसको गुना करेंगे, 2 से 100, 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500, 500 को 3 से गुना करेंगे तो 1500। ठीक है, और यहाँ पर रूट अंडर 3। समझ में आ गया। मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया भूखंड का, जो हमें निकालना था, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज, यानी कि 12.1 का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन आंसर है क्लास वर्क का, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल्स को अच्छी तरह से समझा। ठीक है, एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ तक आपका एग्जांपल 3 गो एग्जांपल था आप लोग का, तीनों एग्जांपल क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आई होप। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल्स को अच्छी तरह से कवर किया। अगले जो वीडियो आने वाली है, अगला जो पार्ट आने वाला है, उसमें हम, चूंकि ये वीडियो थोड़ा ऐसे ही लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक देता हूँ। अगले वीडियो में और एक बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को 12.1 के सारे क्लास वर्क के क्वेश्चंस को मैं बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद 12.2 को टच करेंगे, तो उसमें भी आपका एग्जांपल्स को बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो है क्लास के जो क्वेश्चन है, यानी कि क्लास वर्क के क्वेश्चन 12.1 के जो मेन क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऐसे करके, चूंकि काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वीडियो लंबे हो जाएंगे, इसलिए तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं वीडियो को पार्ट पार्ट में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए वेट करिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे जितने मैंने पढ़ाया है, इसमें आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए जितने भी वीडियो, जितने भी पार्ट्स आएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए जो क्लास 9 में पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, उनको भी बताइए, इस लिंक को शेयर करिए, और नहीं तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। चैनल का नाम है विद्या क्लासरूम। यूट्यूब में जाकर के सर्च करेंगे तो विद्या क्लासरूम पहले ही आ जाएगा, पहला जो आएगा वही आपका हमारा ही चैनल है। ठीक है, बाकी आपको लोगो तो ऊपर में दिख ही रहा होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, और बहुत सारा ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए, अपनी रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।